आज लोकतंत्र के उस बुनियादी अधिकार की बात करेंगे जो संविधान के हर नागरिक को दिया गया है, वोट देने का अधिकार। जी हां, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। जी हां, 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा ने बिहार के 20 जिलों में लोगों को न सिर्फ वोट की ताकत समझाई बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कुछ प्रक्रियाएं लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकती है। अब जब यात्रा पटना में समापन की ओर बढ़ रहा है तो अपने मकसद को उजागर कर चुकी है, तो सवाल उठता है कि क्या यह आवाज बिहार की जमीन से उठकर दिल्ली तक पहुंच पाएगी। आइए जानते हैं इस यात्रा की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। बिहार के सासाराम से 17 अगस्त की सुबह जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा का आगाज किया, तब सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं शुरू हुई थी, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक लड़ाई की शुरुआत हो रही थी। इस यात्रा का मकसद था SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाना, जिसे विपक्ष वोट चोरी की साजिश कह रहा है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 16 दिन के ऐतिहासिक यात्रा और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगी। यात्रा में 1300 किलोमीटर का सफर तय करना है और बिहार के 20 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद है SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए हो रही कथित वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने इस यात्रा के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित तबकों के बीच जाकर सीधे संवाद किया। जगह जगह हुई जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने वोट अधिकार को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान लोगों ने खुलकर बताया कि कैसे उनके नाम वोटर लिस्ट से कटे जा चुके हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोगों ने शिकायत की। बिना किसी जानकारी के उनके नाम गायब है। कई जगहों पर लोग अपने पुराने वोटर कार्ड लेकर पहुंचे और बोले, हम तो हमेशा वोट देते आए हैं, लेकिन अब हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा ने बिहार की राजनीति में वोटर अधिकार को लेकर एक नई चेतना जगाई है। गांव-गांव में लोगों ने अपने नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए और यह मुद्दा अब राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया है। खासकर युवा और पहली बार वोटर बनने वाले वर्गों में इस यात्रा में बड़ा प्रभाव छोड़ा है। जी हां, कांग्रेस का दावा है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है, यानी मताधिकार को बचाने की लड़ाई थी। और जनता की प्रतिक्रिया से साफ है कि यह मुद्दा अब दबेगा नहीं। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि SIR प्रक्रिया को भाजपा ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है ताकि चुनिंदा समुदाय का वोट हटाया जा सके। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें चुनाव आयोग को सफाई देने की भी नौबत आ गई थी। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा को विस्तृत रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत हुई और बिहार के सासाराम से होगी और यह 16 दिन में 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर यात्रा दूरी तय करेगी। यह यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा NDA ब्लॉक के अन्य नेता भी शामिल होंगे। बिहार में SIR को लेकर 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत रविवार से 11:30 बजे से हुई। साथ ही आपको बता दें कि इस सासाराम के सुआर हवाई अड्डे से सभा भी हुई। कांग्रेस नेता ने बताया कि 17 अगस्त को सासाराम रोहतस, 18 अगस्त को देवरोड, अंबा कुडुम्बा और 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पुनामा, वाजीरंगगंज, 21 अगस्त को 3 मुहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा, 22 अगस्त को चंद्रबाग चौक, मुंगेर 23 अगस्त को कुर्सेला चौक, बरारी, कटिहारा 24 अगस्त को खुशकीबाग, कटिहार से पूर्णिया 16 अगस्त को हुसैन चौक, सुपाल 27 अगस्त को गंगवारा, महावीर स्थान, दरभंगा 28 अगस्त को रीड़ा रोड, सीतामढ़ी 29 अगस्त को और हरिवाटिका, गांधी चौक, बेतिया 30 अगस्त को एकमा चौक और एकमा विधानसभा छपरा में पहुंचेगी। 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। 20 से 25 और 31 अगस्त को यात्रा का विश्राम रहेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की लड़ाई के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने में रंगों हाथ पकड़ी गई है। बिहार में SIR प्रक्रिया से वोट चोरी की साजिश स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब सामान्य नागरिक भी वोट चोरी के सबूत निकाल कर दे रहे हैं। SIR प्रक्रिया को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा, आइए जानते हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना, जिसके बाद चुनाव आयोग के एनडीए ब्लॉक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को मानना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलित, पिछड़ों, आदिवासी, वंचित, शोषित, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी। अगर आज उनका वोट देने का अधिकार छीना जाता है तो भविष्य में सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित किए जाने का खतरा पैदा हो सकता है। साजिश रचने वाले वोट चुराने की कोशिश करते रहेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि यह वोट देने के अधिकार की लड़ाई है, जो आजाद भारत में आजादी की सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बिहार की जनता को इस संघर्ष में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वाले बाज नहीं आएंगे और वो वोट चुराने और छीनने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए सभी को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे, देश के लोकतंत्र में एक नई करवट ली है। इस यात्रा का असर सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक नहीं रहा, बल्कि गांव-गांव और गली मोहल्ले तक पहुंचा। खासकर युवाओं में इस मुद्दे को लेकर एक नई जागरूकता देखी गई। कॉलेज स्टूडेंट्स ने मतदाता सूची की जांच शुरू कर दी है। कई पंचायतों में शिकायतें दर्ज की गई और सोशल मीडिया पर वोट अधिकार यात्रा ट्रेंड करने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यात्रा भले ही एक राज्य में हुई हो, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीतिक में भी दिख सकता है। तो साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि एक चेतना थी उस आम नागरिक की, जिसे अब पता चल रहा है कि वोट सिर्फ एक अंगूठा लगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसके भविष्य की चाबी है। अब देखना यह होगा कि वोटर अधिकार की ये लड़ाई जो बिहार से उठी है, क्या वो दिल्ली के दरवाजों तक दस्तक दे पाएगी। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।